हेलो। अब हम देखेंगे सेक्शन 8.3 फ्रॉम चैप्टर 8 दैट इज जनरल एंड मिडिल टर्म्स। अगर हम कोई भी बाइनॉमियल एक्सपेंशन लिख रहे हैं a प्लस बी टू द पावर n, तो हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं, राइट। एन सी जीरो ए टू द पावर n प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एन सी एन ए टू द पावर जीरो बी टू द पावर n, राइट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो है एन सी जीरो वाला, राइट। एन सी जीरो ए टू द पावर n। ये सेकेंड टर्म है एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन बी। देन थर्ड टर्म इज एन सी टू, ये वाला, राइट। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम r प्लस वनथ टर्म बोले, r प्लस वनथ टर्म वो होगा एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r, राइट। आर प्लस वन टर्म क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट में यहाँ पर जीरो आ रहा है, सेकेंड में वन आ रहा है, तो आर प्लस वन में यहाँ आर आएगा, राइट। अगर यहाँ आर होगा तो ए की पावर एन माइनस आर होगी, बी की पावर आर होगी। तो दिस इज द आर प्लस वन टर्म। इसे हम टी आर प्लस वन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड इसे हम जनरली कहते हैं जनरल टर्म। कोई भी जनरल टर्म टी आर प्लस वन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब अगर हमारे पास टी आर प्लस वन कोई भी जनरल टर्म है, तो हम मिडिल टर्म बता सकते हैं कि a प्लस बी टू द पावर n की एक्सपेंशन में मिडिल टर्म दैट इज बीच में कौन सा टर्म लाई कर रहा होगा, ठीक है। हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं दैट इज वन मोर देन द इंडेक्स, दैट इज इंडेक्स प्लस वन, ओके। तो अगर मान लो कि हमारा इंडेक्स जो है वो इवन है, ठीक है, इंडेक्स इज n, इफ लेट अस से n इज इवन, अगर n इवन है दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n प्लस वन, वो ऑड हो जाएगा। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। एंड अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है दैट मीन्स कि हमारे पास एक यूनिक मिडिल टर्म होगा। जैसे कि अगर फाइव टर्म्स होते हैं तो उसमें मिडिल टर्म होता है सिक्स्थ टर्म। तो जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा? मिडिल टर्म विल बी द टोटल नंबर ऑफ मिडिल टर्म विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, प्लस वन बाई टू दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म विल बी द मिडिल टर्म। जैसे कि अगर फाइव टर्म्स है तो थर्ड टर्म मिडिल टर्म है, राइट। दैट इज फाइव प्लस वन बाई टू, सिक्स बाई टू, थर्ड टर्म मिडिल टर्म है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस वन, दिस प्लस वन बाई टू, दिस टर्म, ओके। सो इफ n इज even, that means n plus 1 by 2 term, that is n plus 2 by 2, तो इसे हम n by 2 plus 1 इस तरह से लिख सकते हैं। This term is the middle term। अब यही चीज अगर हम odd के लिए देखें, अगर मान लो n odd है तब क्या होगा? If n is odd, अगर n odd है इसका मतलब n plus 1 जो है वो even होगा। That is नंबर ऑफ टर्म्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो even है। अब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो एक सिंगल मिडिल टर्म नहीं होगा हमारे पास, दो टर्म्स मिडिल टर्म होंगे। जैसे कि अगर चार टर्म्स है तो चार टर्म्स में हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड टर्म दोनों मिडिल है, एक इंडिविजुअल हमें मिडिल टर्म नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि therefore there are two middle terms। एंड वो कौन कौन से होंगे जो मिडिल टर्म्स होंगे? एक तो होगा n प्लस वन बाई टू, n plus 1 is even, right? So that is n plus 1 by 2 this term, and इसके बाद वाला term that is n plus 1 by 2 plus 1, that will be the next term। जैसे कि अगर फोर टर्म्स है तो second that is फोर टर्म्स, that n plus 1 is 4, right? तो 4 by 2 that is second term, and उसके बाद वाला that is third term। these two will be the these two terms are middle terms, okay। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, अगर हम x प्लस टू वाई टू द पावर 8 इसका मिडिल टर्म देखें, तो सिंस 8 इवन है दैट मीन्स इसका मिडिल टर्म जो है वो एक इंडिविजुअल टर्म होगा, दैट विल बी n बाई टू प्लस वन। सो मिडिल टर्म विल बी मिडिल टर्म इज
8/2 + 1 दैट इज फिफ्थ टर्म, एंड हम फिफ्थ टर्म लिख सकते हैं 8c, फिफ्थ टर्म में यहाँ पर आएगा 8c4, राइट, बिकॉज r प्लस वन टर्म में यहाँ पर r आता है, एंड x टू द पावर 8 - 4 दैट इज 4, 2y टू द पावर 4, ये होगा इसका मिडिल टर्म। सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल देखें 2x - y टू द पावर 7, 7 ऑड है तो इसमें दो मिडिल टर्म्स होंगे, मिडिल टर्म्स विल बी, एक होगा n + 1/2 दैट इज 7 + 1/2 दैट इज फोर्थ टर्म, एंड दूसरा होगा इसके नेक्स्ट वाला टर्म दैट इज फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, t4 दैट विल बी 7c3, एक काम 2x to the power 7 - 3 that is 4 minus y to the power 3, and t5 होगा 7c4 2x to the power 7 - 4 that is 3 minus y to the power 4। ओके, ये दोनों मिडिल टर्म्स होंगे। नेक्स्ट हम एक ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम x + 1/x to the power 2n का एक्सपेंशन देखें जहाँ पर x नॉन जीरो है, तो हम देख सकते हैं 2n ऑब्वियसली इवन है, तो इसका जो मिडिल टर्म होगा इस केस में मिडिल टर्म दैट विल बी 2n + 1 + 1/2 term, right, that is 2n + 2/2 term, that will be n + 1 term। n + 1 term जो है वो इसका मिडिल टर्म होगा, तो हम tn + 1 लिख सकते हैं 2n cn x to the power 2n - n that is n 1/x to the power n। तो हम देख सकते हैं x to the power n 1/x to the power n कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 2n cn, ओके, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, राइट, अगर n फिक्स होगा तो ये भी एक कांस्टेंट होगा, तो ये हमें कांस्टेंट नंबर मिलेगा। तो इस टाइप का टर्म जो कि वेरिएबल के इंडिपेंडेंट है, x के इंडिपेंडेंट है, इसे हम कहते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, या फिर हम इसे कांस्टेंट टर्म कहेंगे। तो हमें आ सकता है कि कांस्टेंट टर्म बताना है, तो हमें एक ऐसा टर्म बताना है जिसमें ये वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो रहे होंगे एक दूसरे से, ओके। तो यहाँ पर स्पेशल केस है कि जो मिडिल टर्म है वही यहाँ का कांस्टेंट टर्म भी है, जरूरी नहीं है कि हर बार मिडिल टर्म ही कांस्टेंट टर्म हो, इस केस में वो स्पेशल केस है।